हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आप सब लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ग्रेट इंडियन पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडियन हिस्ट्री का आज पार्ट 6 में लेकर आ रहा हूँ। नाम से जैसा आपको पता चल रहा होगा, ये किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि एक पोएट हैं, स्कॉलर हैं, फिलोसोफर हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी कह सकते हैं। हर प्रकार से ये सक्षम थे। जिनके बारे में बात करने जा रहा हूँ उनका नाम है कंबन। ऐसे महान इसके आगे लगाने का कारण है, आप सब लोग ऐसे व्यक्तित्व सदियों में एक कोई होते हैं, आते हैं। जैसे अगर अब तुलसीदास को देखा जाए, वो भी उसी तरह हैं जिस तरह ये हैं। वाल्मीकि जी हैं और कबीर दास जी, बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व ऐसे हैं जो इनकी श्रेणी के हैं, पोएट के से संबंधित हैं। वो ऐसे लोग सदियों में आते हैं। तो उनमें से एक महान कंबन भी थी। कंबन जी के बारे में एक जीवन परिचय जान लेते हैं। जन्म के विषय में बहुत मतभेद है कि कहाँ हुआ, किस जगह हुआ, लेकिन ये चोल राजा के अंतर्गत, चोल शासन के अंतर्गत ही इनका क्षेत्र आता था। उस समय एक चोल राजा हुआ करते थे, कुलोथुंगा। 1000वीं सदी का, जो बहुत ही कम समय के लिए होते हैं वो। कुलोथुंगा का जो समय है वो 11वीं सदी है, 11वीं 12वीं सदी है, 12वीं सदी। तो समझ लेते हैं इनका भी जन्म 11वीं 12वीं सदी के आसपास ही हुआ है। तो जन्म के महान व्यक्तित्व के जन्म के बारे में, जन्म से कोई मतलब लेना देना नहीं है। वो अपने जन्म से महान नहीं होता, वो अपने कार्यों से महान बनता है। तो महान कंबन अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कार्य से महान बनते हैं। तो जैसा कि आपको लग रहा है कि 11वीं 12वीं के सदी में हम मान लेते हैं। इनके पिताजी एक वेल्थी फार्मर थे, किसान थे, वेल्दी थे, मतलब धनी, अच्छी खासी धन थी और एरिया के रसूख व्यक्तियों में से आते थे। इससे भी विदित होता है कि एक महान व्यक्ति का पैदा होने में गरीबी अमीरी कोई मायने नहीं रखती। तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है खास। तो आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि इनको कोई कहीं लगवा दें या फिर नहीं, व्यक्ति अपने कर्म, अपनी मेहनत से, अपने कार्यों से महान बनेगा। दूसरी, इनकी शिक्षा, घरेलू शिक्षा, जैसा कि आप देख सकते हैं गुरुकुल वगैरह में कई जगहों पर शिक्षाएं प्राप्त की, लेकिन वो बहुत इनके काम आने वाली नहीं थी। लेकिन कुछ समय बाद इनको काम में आने भी लगी। मतलब कई जगहों पे इनको तमिल और संस्कृत का जबरदस्त ज्ञान था। जबरदस्त जैसे कर सकते हैं, बहुत ही। जैसे देखा तो आपके हर इंसान के हाथों में 2 हाथ होते हैं, तो समझ लो तमिल और संस्कृत दोनों हाथों से एक हाथ से संस्कृत लिख सकते थे, बोल सकते थे, लिख सकते थे, ये सब काम कर सकते थे। ये हाथ से दोनों हाथ लिख सकते थे, मुंह से बोल सकते थे। तो अब यहाँ से इनकी महानता थोड़ी होने लगी कि तमिल और संस्कृत के बहुत ही बड़े ज्ञाता भी थे। अब कंबन महान कहाँ बने, यही देखने वाली बात है। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को अलग करते हैं, इनकी शिक्षा को आगे लाते हैं। हर जगह किसी महान व्यक्ति को अगर चीज़ कोई बना रहा तो शिक्षा बहुत मायने रखने वाला है। आपने देखा होगा पिछले अनेक पर्सनालिटीज़ में भी। तो इनके कार्य क्या थे? इन्होंने संस्कृत रामायण की रचना, तमिल रामायण में की, जिसको कंबन रामायण भी कहा गया, जिसको कंबन रामायण कहा जाता तमिल। अब कितनी बड़ी बात थी कि, और कवि एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, एक ऐसा सोशल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी होता है जो 2 क्षेत्रों को आपस में बांटता है। तो आप देख रहे हैं संस्कृत नार से आ रही है और तमिल इधर से जा रही है, दोनों का मिलन हो रहा है। तो कवि ही कर सकता है। इसलिए कवि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इसीलिए कहा गया है। तो कवि की हर क्षेत्र में समझ बूझ अच्छी खासी होती है। ठीक है। अब तमिल रामायण, जिसको कंबन रामायण कहा गया, नाम से जाना जाता है, इसमें इन्होंने लगभग 11,000 लाइनें लिखी। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रचना है रामायण।
जिन संस्कृत रामायण की बात हो रही है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी। इनके कुछ रामायण में डिफरेंस भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। मंदोदरी का कुछ वाक्य अलग है, कुछ ऐसे वाक्य जैसे रामायण में, संस्कृत वाले रामायण में वाल्मीकि जी रामचंद्र जी को एक ह्यूमन, ओनली ह्यूमन यानी मानव के रूप में प्रदर्शित करते हैं या दिखाते हैं, जबकि कंबन रामायण में कंबन जी द्वारा उनको ह्यूमन के रूप में यानी मानव के रूप में भगवान अवतरित हुए हैं, भगवान है उस रूप में दिखाया गया है। अब ये डिफरेंस है। तुलसीदास भी जी भी इससे प्रेरित हैं, वो ह्यूमन के बजाय उनको भगवान के रूप में पूछते हैं, लेकिन वाल्मीकि जी उनको केवल मनुष्य ही मानते हैं। और वाल्मीकि नारायण में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मंदोदरी का कुछ वाक्य कथन है, उसमें इनका डिफरेंस आ जाता है, जो हनुमान जी का कुछ वाक्य है। और मंदोदरी को एक समझदार और बहुत ही ज़्यादा समझदार के रूप में उन्होंने दिखाया है कंबन जी ने, कि वो एक देव कन्या के रूप में, उसको सारी जानकारी थी, बार बार हर समय पे रावण को समझाती रहती थी कि आप ऐसा ना करें, उसको वापस। जबकि उसमें रामायण में उतने बेहतर स्तर पर काम नहीं किए, मतलब काम कहने का मतलब हम बता ही नहीं सकते, काम जिस तरह से इन्होंने दिखाया, हर एक कैरेक्टर को, कुछ कैरेक्टर को उठा के दिखाया। अब बहुत सारी इसमें जो खामियां हैं, जो खामियां नहीं कह सकते, जो इसमें चीज़ नहीं दिखाएगा वो संस्कृत रामायण में मिलता है। तो जो उनका सबसे बड़ा कार्य है, जिनको महान बना दिया, तुलसीदास को महान किसने बनाया? रामचरितमानस, जिसको हिंदू घरों की बाइबिल कही जाती है। ठीक उसी प्रकार से तमिल घरों की जो बाइबिल है वो कंबन रामायण है, कंबन रामायण है। इनके बारे में ये, और उसके बाद दूसरा एक और चीज, ये बहुत बड़े संगीतकार, गीतकार, इनकी बनाई हुई जो भी गाने हैं वो वहाँ के शादी विवाहों में भी गाए जाते हैं। और एक खास कम्युनिटी है जो बैकवर्ड कास्ट में आती थी, बैकवर्ड कास्ट में आती थी, उनके ऊपर बनाया गया था, जो मंगला वजना करके, वथना करके कुछ नाम था उनका, जो संगीत जिन्होंने इन्होंने बनाया था, जिसके लिरिक्स वगैरह जो उसमें सम्मिलित हैं, वो वही, ठीक है। और कोंगू वेल्लालर करके कम्युनिटी है, उस वहाँ के लोग अपने शादी समारोहों में ये चीज़ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने महान व्यक्तित्व, और वो ये मध्यकालीन की बात हो रही है, मध्यकालीन अब समय से इनके पता चल रहा है। तो आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि भारत में कवि जैसे व्यक्तित्व ने किस प्रकार से भारत को एक करने की कोशिश की। कंबन हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, पूरे उत्तर भारत के लिए इम्पोर्टेंट है, पूरे दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण है, पूरे वेस्ट के लिए महत्वपूर्ण, पूरे ईस्ट के लिए। तो ये इन जैसे व्यक्तित्व आज के व्यक्तित्व से कुछ अलग ही थे, मतलब इनके लिए कोई धर्म, कोई जाति, कोई वो चीज़ मायने नहीं रखती थी। इनका काम केवल था मेहनत करना, और मेहनत करना, और काम देने वाला कोई और ही है, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले के हिसाब से अपना जो भी था। तो ये इनका कुछ मोटा मोटा, और कुछ इनके बारे में फैक्ट्स हैं, जो कहा जाता है कि इनके घरों के जो अनाज है खाने वाले हैं वो भी गाया करते हैं, वो भी लिखा करते हैं। मतलब कथन आप देख ही रहे हैं। एक कथन ऐसा, एक बार एक्चुअली कुछ राजा से, उस समय चोल राजा से कुछ इनका विवाद हुआ कुछ चीज़ों को लेकर, तो ये दूसरे एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाकर भटकने लगे। हमारे घर में भी, जैसे हमारे घर पे कोई भिखारी या चाहे कोई बाबा साधु या कोई भी अल्लाह का नाम लेके आता है मांगने के लिए, तो हम भी कुछ ना कुछ दे देते हैं। इनको जिस जगह गए थे, नरोत्तर काशी, नॉर्थ काशी उत्तर करके कुछ जगह है, वहाँ पे गए, एक घर में उन्होंने पानी मांगा, और पानी के बदले उनको दूध दिया जाता है, दूध मिलता है। मतलब आप समझ रहे हैं, उनको ये, वो उस स्थान का विशेषता, उस स्थान के लोगों के बारे में काफ़ी था, यहाँ पे पानी मांगने पे दूध मिलता है। तो आप समझ सकते हैं, और वहीं उन्होंने अपनी पूरी जीवनी बिताई। कुछ ऐसा था इनका चरित्र। और आज के वीडियोस में बस आज के वीडियोस में बस इतना ही। महान कंबन कैसे हैं, इतना ही काफ़ी है इनके बारे में बताने के लिए। और आप सब लोग ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा वीडियोस, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा तक और जानकारियाँ पाने के लिए हमें टैग या कमेंट करें, बताएं कि और किस टॉपिक पे बनाएं। और पर्सनालिटीज़ जैसा सीरीज है वो चलता रहेगा, और कुछ चीज़ों पे और भी वर्क हो रहा है, आगे देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।